जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें डेली रूटीन का एक शेड्यूल बना के दीजिए कि 8 घंटे 6 घंटे किस प्रकार पढ़ें। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस विषय को कितना टाइम दें, किस विषय को कितना नहीं। और स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक या रीट की जो भी अभ्यर्थी आप तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम कितना हिस्सा किस विषय को देना है, या किस सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, या किस प्रकार एक शेड्यूल रखें 8 घंटे 6 घंटे का। दोनों पेपर को साथ लेके चलें या अलग अलग लेके चलें। तो ये बहुत सारे ऐसे आपके मन में विचार थे, उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अपनी एक टाइम टेबल बना रखा है, अपनी एक समय सारणी चल रहा है, अपना एक मैनेजमेंट कर रखा है उन्होंने, तो वह उनके हिसाब से चलते रहें। अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगे कि नहीं, कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से हो नहीं पा रही या मुझे इस वीडियो की ज़रूरत थी, तो वो इस वीडियो को देख लें। बाकी अगर आपको नहीं लगता तो भले आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप अपनी जो आपका जो अपना तरीका है, वो खुद का जो तरीका होता है सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप किस तरीके से चल रहे हो वो तरीका बेस्ट होता है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं लगे कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए आप इस वीडियो को देख के अब वो चीज़ उन बातों को अपने डेली रूटीन में जो है शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात करें, आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि सर जैसे मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, एक दिन बनाता हूँ, जैसे आज टाइम टेबल बनाया तो एक दिन फॉलो कर लेता हूँ, 2 दिन कर लेता हूँ, उसके बाद तीसरे दिन अपने आप वो फॉलो नहीं कर पाता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो कमी क्या होती है कि हम जब टाइम टेबल रूटीन बनाते हैं तो एक इस प्रकार बना लेते हैं कि हर चीज़ फिक्स कर लेते हैं कि 1 घंटे बस ये करना है, 6 मिनट वहाँ देने, 5 मिनट वहाँ देने। इस प्रकार एक रोबोट की तरह टाइम टेबल बना लेते हैं। वैसा टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना। एक मानवीय टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मानवीय मतलब जो अपने रूटीन के अनुसार हो, जिससे हम फ्लेक्सिबल, जिससे हम अपने हिसाब से कुछ फेरबदल कर सकें। हमारा संविधान, भारत का संविधान भी तो लचीला संविधान और कठोर संविधान का मिश्रण है। तो संशोधन की उसमें एक जो होती है ना, एक ऑप्शन होना चाहिए कि संशोधन कर सकें। कुछ चीज़ें डेली आपके हिसाब से नहीं होगी। जैसे आपने जो टाइम टेबल बना लिया, तो आप सोचो कि जो 8 घंटे मैंने फिक्स किए थे, सिर्फ पूरे 8 घंटे उसी हिसाब से काम वैसा नहीं होगा। उसमें कुछ ना कुछ रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, तो उसकी दिक्कत नहीं होती है ना। आप डेली का अगर आपने जो टाइम बनाया, उसका टाइम टेबल बनाया, 100% की जगह अगर आपने 70% भी कंप्लीट कर लिया डेली का जो एक टारगेट था, वही मान के चलो कि आपने अपना टाइम टेबल फॉलो कर लिया। पहली बात ही होती है, तो खुद को इस तरह सकारात्मक रखें। दूसरी बात कि कई वो बोलते हैं कि सर हमें सुबह उठ के पढ़ना नहीं आता, या हम जो है रात को पढ़ने में हमें अच्छा लगता है, या रात को पढ़ते हैं तो याद हो पाता है। सुबह जैसे बोलते हैं कि सुबह मॉर्निंग उठ के पढ़ो, या फिर रात को मत पढ़ो, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आप कब सोते हैं, कब उठते हैं। ऐसी कोई ये नहीं है कि सुबह उठने से याद होता है या रात को देर तक पढ़ने से याद नहीं होता। ऐसे कोई बात होती नहीं है। दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, जब आपको टाइम मिलता हो तब पढ़ें। और जिस समय आपको पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, जिस समय आपको पढ़ने में ज़्यादा याद होता है, जब आप ज़्यादा रुचि के साथ ज़्यादा एक्टिव होकर पढ़ पाते हैं, उस टाइम अपने अकॉर्डिंग पढ़ें। इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर सुबह नहीं उठा जाता और सुबह उठना ज़रूरी है क्या। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी कुछ भी नहीं है। बस ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय को कैसे निकाल पाते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठने का एक रीज़न ये होता है कि जैसे और दुनिया सो रही है, आप रात के 11 बजे तक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर सो गए आप। अब और दुनिया 4 बजे 8-6 बजे तक सो रही है, लेकिन आप 4 बजे उठ गए, तो और जो प्रतियोगी परीक्षा जी की तैयारी कर रहा हो अभ्यर्थी, उससे आपने एक्स्ट्रा 2 घंटे निकाल लिए, 2 घंटे आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया। बस ये होता है। इसलिए जल्दी उठना ज़रूरी इसलिए माना गया है कि जल्दी उठते हैं तो 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बाकी दिन भर तो आपके सामने है ही सही, इसलिए बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि सुबह उठने से याद होगा, शाम को ज़्यादा पढ़ने से याद नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ कि क्या रणनीति होनी चाहिए और किस प्रकार अपनी समय सारणी बनाएं। तो आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो या वरिष्ठ अध्यापक की जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, 8 घंटे किस प्रकार मैनेज करने हैं आपको, उस हिसाब से बात करेंगे। डेली के 8 घंटे, ठीक है। मुख्य बात करेंगे व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक को लेके आपका 8 घंटे का रूटीन किस प्रकार होना चाहिए। अब देखो, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक में मुख्यतः क्या होता है कि 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पेपर और एक होता है सेकंड पेपर। ये आप सबको पता है। फर्स्ट पेपर किसका होता है, तो ये जीके का होता है, ठीक है। और सेकंड पेपर अपने विषय का होता है, जो भी आपका विषय हो। अब आप ये देखें कि आपके एग्जाम की डिमांड क्या है। सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से बनते हैं, आपको पता है। स्कूल व्याख्याता में इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 100 सेकंड ग्रेड में, और इधर 150। तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस तरफ है, विषय की तरफ। विषय की तरफ पे तो ज़्यादा समय किसे देना है, विषय को देना है। अब 8 घंटे में से विषय को कितना देना है, लगभग 5 घंटे तो डेली देने ही देने, ठीक है।
और फर्स्ट पेपर को कितना देना है, तो लगभग 3 घंटे डेली के देने ही देने। अब यहाँ पर 8 घंटे नहीं कर पा रहे हो, 6 घंटे पढ़ पा रहे हो, तो यहाँ आप कर सकते हैं 4 घंटे, इधर कर सकते हैं 2 घंटे, ठीक है। और 10 घंटे कर रहे हैं तो इधर कर सकते हैं आप 6 घंटे, इधर कर सकते हैं आप 4 घंटे। इस प्रकार आप अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। पहली बात ये हो गई। उसके आगे बात करें कि सर अब ये दोनों को साथ में लेके चलें या फिर दोनों को अलग अलग लेके चलें। अब देखो, अगर आप फर्स्ट बार अपना कोर्स कर रहे हो, जब पहली बार आपने स्टार्ट किया है तैयारी करना, तो मेरा ये मानना है कि आपको क्या करना चाहिए, एक विषय लेके चलना चाहिए। जैसे आप क्या कर रहे हो कि जीके पढ़ रहे हो, तो पहले जीके कंप्लीट कर लो। जब जीके पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपने विषय की ओर आओ, विषय कंप्लीट कर लो। क्यों? क्योंकि जैसे आप दोनों को साथ लेके चलोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लो कहीं ना कहीं जीके वाला जो पार्ट था, हो सकता था कि आपके 2 या 3 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब जब आप इसको भी लेके चलोगे तो उसको लगभग 4 से 5 महीने लग जाएंगे। व्याख्याता और जब एक बार कोर्स कर रहे हैं अपन फास्ट तरीके से, तो क्या होगा कि 2 से जब आप लगभग 3 महीने हो गए लेकिन आपका कोर्स कंप्लीट हो नहीं पा रहा है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं मन में डर सा लगने लग जाएगा कि इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक कोर्स आधा ही नहीं हुआ है, कैसे क्या होगा, है ना, और कब कब मैं रिवीजन करूँगा। लेकिन जब आप एक पेपर को लेके चलोगे तो फिर 2 महीने बाद जैसे आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आपके मन में कॉन्फिडेंस आएगा, चलो यार मैंने फर्स्ट पेपर तो कंप्लीट कर लिया, अब विषय पढ़ना है। ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता आपके मन में आएगी। बात वही है, लेकिन जब आप एक विषय को लेकर चल रहे हैं तो फिर आपकी सकारात्मकता ज़्यादा बन जाएगी। 2 महीने में एक हो गया, अब विषय देखना है। अब ये नहीं सोचना है कि अभी इसको भूल जाऊंगा, क्योंकि आपके पास एक साल का समय है, आज 10 महीने 1 साल का समय है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार इस तरह तरीका अपना के देखें। पहले आप क्या कर सकते हैं, अपने विषय को लेकर चलें या फिर अपने जीके वाले पार्ट को लेकर चलें। बाकी आपका क्या इंटरेस्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट है कि सर नहीं, मुझे दोनों पेपर साथ में लेके चलने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जीके दिन भर पढ़ता रहता हूँ तो बोर हो जाता हूँ, तो फिर अपने विषय को टाइम देता हूँ थोड़ा, उससे थोड़ी मेरी रुचि बन जाती है। तो वो भी तरीका बहुत बेस्ट होता है। जैसे मान लो आपने 3 घंटे अपना जीके पढ़ लिया, 5 घंटे ये पढ़ लिया, तो सब्जेक्ट जैसे बदल जाते हैं ना, सब्जेक्ट का भी एक स्वाद होता है। जैसे खाना खाते हैं, है ना, कोई मीठी चीज़ हो गई, कोई नमकीन चीज़ हो गई, तो स्वाद बदलता है। वैसे जैसे आप सब्जेक्ट चेंज करोगे वैसे उसका स्वाद चेंज हो जाता है ना, इस प्रकार होता है। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। पर जो फ्रेशर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस तरीके को अपना कर देखें। आपने 2 महीने फर्स्ट पेपर कर लिया, 3 महीने में सेकंड पेपर कर लिया, कंप्लीट है, फिर इसके बाद दोनों को साथ में लेके चलें। एक चीज़ ये रखें। तो ये पहला जो प्रश्न था कि दोनों को साथ लेके चलें या अलग अलग लेके चलें, तो उसका आंसर ही हो गया फ्रेशर हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एक एक को भी लेके चल सकते हैं। और आपके मन में कहीं है कि सर नहीं, मैं तो दोनों को लेके चलना चाहता हूँ, दोनों को लेके चल सकते हैं। इस चीज़ का ये तरीका अपना सकते हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट उस हिसाब से देख लें। अब बात करें कि डेली अब 8 घंटे को किस प्रकार फिक्स करें, कि 8 घंटे कैसे पढ़ने हैं, किन विषयों को देने हैं। अब क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो अब मैं नॉर्मली बताऊँ तो जैसे जो फ्री होकर तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो दिन भर का वो कभी भी 8 घंटे फिक्स कर लेते हैं। लेकिन जो महिला अभ्यर्थी है, जो शादीशुदा हैं और जो जॉब करने वाले पुरुष हैं, महिलाएं भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। अब उनका शेड्यूल जो है वो अपने हिसाब से फिक्स करें, क्योंकि अब कब आप जॉब पे जा रहे हो, कब वापस आ रहे हो, तो उसका आपको पता है कि मुझे उस समय टाइम नहीं मिल पाता, या उस टाइम एक ऐसा टाइम जब मुझे टाइम मिलता है, तो वो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग देख लें। 8 घंटे 6 घंटे उस हिसाब से फिक्स कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे स्कूल व्याख्याता RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं मुख्यतः, ठीक है। तो 8 घंटे आपको किस प्रकार रखने, हम जैसे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों को लेके अब ये मैं आपको शेड्यूल दे रहा हूँ, क्योंकि एक बार कोर्स हो गया उसके बाद कुछ प्रकार मैनेज करना, उस प्रकार बात कर रहे हैं। और अगर आपने एक बार भी नहीं किया है, फ्रेशर है, दोनों को एक साथ करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी आप ये रणनीति तैयार कर सकते हैं। क्या करना है आपको कि इन 8 घंटों में मैंने आपको बता दिया कि 3 + 5 का डिवाइडेशन करना है। 3 फर्स्ट पेपर को, सेकंड जो है अपने विषय को 5 घंटे। अब आप जैसे कि मॉर्निंग में उठो, अब मैं मेरा बताऊं तो मेरा तो मैंने लास्ट के जो 50-60 दिन बचे थे उसमें मैंने लगभग 15-16 घंटे पढ़ाई की थी, तो मेरा तो दिन भर का ही फिक्स हो गया था। बाकी अगर मैं 8 घंटे की तैयारी, अगर मान लो मैं अभी तैयारी कर रहा होता, तो 8 घंटे के शेड्यूल में मैं क्या रखता कि जैसे मैं मॉर्निंग में जो है 6 से 7 बजे, जैसे मान लो नॉर्मली 5:30 के आसपास उठ के आप दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर 6 से 7 बजे मॉर्निंग में क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले तो रिवीजन का रखें टाइम, ठीक है। रोज़ 1 घंटा रिवीजन देना है, 1 घंटा। इस 8 घंटों में से 1 घंटा रोज़ रिवीजन का, जो आपने से आज पढ़ा सुबह मॉर्निंग में, सुबह 6-7 जब दिन की शुरुआत करें तो रिवीजन से शुरुआत करें, पहला तरीका ये, ठीक है। 7 बजे के बाद
आप उसके बाद आपको क्या करना है कि 7 से 10 तक, ठीक है, ये हो गए 7 से 10, कितने घंटे मिल गए, लगभग 3 घंटे। इसमें इन 3 घंटों में आपको अपना फर्स्ट पेपर पढ़ना है, जीके वाला फर्स्ट पेपर। अब बहुत सारे के मन में ये भी डाउट होगा कि सर आप जीके का फर्स्ट पेपर कवर करें तो कैसे करेंगे, तो इस प्रकार कवर करेंगे इसे। मुख्यतः 2 हिस्सों में बांट लेंगे, शुरुआत में 2-2 विषय लेके चलेंगे, ठीक है। 2 विषय कैसे, जैसे आपने राजस्थान का भूगोल ले लिया और इधर ले लिया राजस्थान का इतिहास। जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे 20 दिन 25 दिन में, उसके बाद यहाँ चेंज कर लेंगे और फिर दूसरा जो है विषय वस्तु जो भी है आपकी उसको रख लेंगे। जैसे मान लो स्कूल व्याख्याता की बात करें, भूगोल राष्ट्रीय इतिहास कंप्लीट हो गया तो फिर भारत का इतिहास और इधर मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे मैनेजमेंट और भारत का इतिहास कंप्लीट होता है, उसके बाद आप जैसे हिंदी के क्वेश्चन आते हैं 5, और इधर ले सकते हैं आप, जैसे मैथ्स आती है वो ले सकते हैं। फिर जैसे ये हो गया, उधर इंग्लिश ले सकते हैं और इधर जो है साइंस ले सकते हैं, ठीक है। 2-2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे जब हम इस प्रकार शेड्यूल रखते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया 7 से 10 फर्स्ट पेपर का। अब से 10 बजे के बाद आपका खाना पीना भी है, ठीक है। तो 10 से 12 तक आपको क्या करना है, आपका जैसे खाना पीना और रेस्ट करना, आराम करना, ठीक है। आप जो है 20-25 मिनट सो सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 बजे तक रख लें, 1 बजे तक 3 घंटे खाना पीना सोना रेस्ट करना हो गया। उसके बाद क्या करें कि 1 से लेके 4 बजे तक, अब मुख्यतः 3 और 4 घंटे हो चुके हैं, आपके पास 4 घंटे हैं, ठीक है। तो 3 घंटे, जैसे मान लो आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे हिंदी जो आपका विषय है, आपका जो भी विषय हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, या फिर SST आप सिंह की तैयारी करें, जिस भी विषय से आप हो, उस विषय को 1 से 4 बजे तक क्या करें, उसका टाइम टेबल फिक्स कर लें कि मुझे जैसे अब हिंदी में भी अलग अलग भाग हैं, जैसे हिंदी का साहित्य का इतिहास है, व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, ठीक है, और इसमें मनोविज्ञान है, ये चीज़ें हैं। तो अब शुरुआत में यहाँ भी 2 विषय लेके चलने हैं आपको। जैसे एक प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इतिहास और व्याकरण लेके चल सकते हैं। जब इतिहास और व्याकरण पूरी तरह कंप्लीट हो गया, उसके बाद काव्य शास्त्र और मनोविज्ञान लेके चल सकते हैं। अब ये सुबह का जो 1 घंटा रखा है, वो आज आपने क्या पढ़ा है तो उसका रिविजन करना है आपको। और फिर जैसे राजस्थान का भूगोल पूरी तरह कंप्लीट हो गया हो, तो कहीं ना कहीं 10-15 मिनट वो चीज़ें भी रोज़ देखनी है इस 1 घंटे में रिविजन में। अब हम क्या करते हैं, हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन ये चीज़ स्किप कर देते हैं, रिविजन ये हमारे हिस्से में होता ही नहीं। हम सीधा स्टार्ट करते हैं तैयारी को, और फिर कहीं ना कहीं मात खा जाता है, क्योंकि हम सही जितना समय रिवीजन को देना चाहिए था उतना रिवीजन को समय दे ही नहीं पाते, और फिर कहीं ना कहीं जाके नुकसान कर जाते हैं। तो 1 से 4 तक आप अपने इस विषय को दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो वो, और आप चाहते हैं कि मैं वार्षिकांक पढ़ूंगा, तो फिर उसको तो आप जब वार्षिकांक पढ़े तब, बाकी अगर डेली मंथली पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि रात में, जैसे मान लो 4 बजे के बाद आपका जो भी काम हो घर का वो कर सकते हैं, बाकी रात में 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 8 से 9 साढ़े 9 तक आप क्या कर सकते हैं, अपनी करंट अफेयर्स और ऑब्जेक्टिव, करंट प्लस ऑब्जेक्टिव ये देखें, करंट और ऑब्जेक्टिव डेली देखें। अगर आप करंट लास्ट में तैयार करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो निकालें ये चीज़। अब देख लो, आपके डेली रूटीन में रिवीजन शामिल हो गया, डेली रूटीन में ऑब्जेक्टिव शामिल हो गया, और डेली रूटीन में आप नया क्या पढ़ रहे हो अभी चीज़ें शामिल हो गई। अब ये 8 घंटे का इतना सरल सा समय सारणी है, सरल सा समय प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया 1 साल तक, 1 साल या कम से कम भी 10 महीने 8 महीने भी अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, तो आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये मान के चलें कि आपकी अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होने वाला है। बस इस प्रकार अपना, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, अभी आपके पास खूब समय है ना, तो सारा हर पार्ट को उतना ही टाइम देना है। सब पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी पार्ट कम जोड़नी है, किसी भी को छोड़ना नहीं है कि किसी से 4 ही प्रश्न आते उसे नहीं करेंगे, हर चीज़ पढ़नी है अभी। अब जैसे जैसे आपकी जैसे मान लो विज्ञप्ति आएगी, और जिस प्रकार आपका जब एग्ज़ाम होने वाला होगा कि एग्ज़ाम होगा आएगा, तो उससे लगभग 2-3 महीने पहले एक और वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अब इस पार्ट को आप इतना समय दें। क्योंकि हम क्या करते हैं, शुरुआत से अपने दिमाग में लेकर चलते कि यार यहाँ से 30 प्रश्न आते हैं, इसी विषय को पढ़ेंगे, बाकी 10 प्रश्न को तो बाद में देख लेंगे। 30 प्रश्न जहाँ ज़्यादा आते हैं उसको सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जहाँ से 10 प्रश्न आ रहे हैं उसको बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं। फिर क्या होगा,
कि वहाँ आपका कंपटीशन वहीं का वहीं रह गया। जहाँ कम क्वेश्चन आते हैं हमें वह भी तैयार करना है, ताकि एक भी प्रश्न वहाँ से भी नहीं छूटे, और जहाँ ज़्यादा आते हैं वहाँ तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तो हर हमारे लिए सिलेबस में जो जो एक एक बिंदु लिखा हुआ है, सारे बिंदु इंपॉर्टेंट है, कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जहाँ जिसे हमें छोड़ना हो। सारे बिंदु तैयार करने, अच्छे से तैयार करने और पूरे डिटेल में तैयार करने। अभी जैसे मैं कोर्स करवा रहा हूँ साहित्य शिखर क्लासेस पे अपने यूट्यूब चैनल पे, स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक का और ईट का जो चल रहा है, तो वहाँ मैं हर टॉपिक को, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है तो बहुत डिटेल में लिखवा रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ और डिटेल में बना रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी जब आप उस चीज़ को बाद में प्रिपेयर करें, रिवीजन करें, तो आपके पास पूरा कंटेंट हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, शुरुआत से बहुत ऐसे गहराई से नहीं पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, फिर बाद में प्रश्न गहराई से आता है तो हम बाहर हो जाते हैं। गहराई से पढ़ेंगे प्रश्न, फिर ऊपर से आए या गहराई से आए, हमारा हर प्रश्न सही होने वाला है इस प्रकार। तो अपने डेली का रूटीन इस प्रकार फिक्स कर लें। अब ये देख लें कि जैसे सर मुझे 6 से 7 जो है मेरा, मुझे समय नहीं मिलता है, मैं कुछ काम में बिजी रहता हूँ, तो 5 से 6 कर लें, 4 से 5 कर लें। 7 से 10 का तो जैसे महिला अभ्यर्थी हैं घर के काम में बिजी रहती है, उसको थोड़ा स्किप कर लें, सुबह जल्दी का कर लें, ठीक है। फिर 10 से 1 जैसे मान लो इस यहाँ फ्री हो गए, तो और जहाँ महिला अभ्यर्थी है तो 12 बजे तक फ्री हो गए, तो 12 बजे से वो अपना 5 बजे तक का शेड्यूल फिक्स कर सकती हैं। इस प्रकार कहीं ना कहीं आप अपना मैनेजमेंट खुद अपने हिसाब से देखें कि आपकी आवश्यकता कहाँ है और किस प्रकार है। बाकी इस प्रकार में तैयारी करें। ये टाइम टेबल आपको 4 से 5 महीने का टाइम टेबल है। 4 से 5 महीने में आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, मतलब स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक कर रहे हो, अगर इस प्रकार 8 घंटे इस शेड्यूल से पढ़ोगे तो ना तो आपके मन में दिमाग में कोई तनाव आएगा, ना कोई टेंशन होगी। आपको याद जो करने की जो प्रॉब्लम होती है वो याद होने लग जाएगी, क्योंकि रोज़ रिवीजन होगा, ठीक है। रोज़ ऑब्जेक्टिव निकलेंगे, सुबह रिवीजन कर रहे हो, शाम को ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हो, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। रोज़ परीक्षा भी हो रही है आपकी और रोज़ आप नया कुछ पढ़ रहे हो धीरे धीरे, और फिर जैसे कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, जैसे राजस्थान भूगोल कंप्लीट हो गया तो आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो एक विषय कंप्लीट हुआ, फिर इतिहास हो गया और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये एक वैज्ञानिक तरीका है, मान के चलें। इस प्रकार तैयारी करेंगे तो सफलता मिलना स्वाभाविक है। फिर एग्ज़ाम से पहले जैसे मान लो आपका जो एग्ज़ाम आएगा उससे पहले भी वरिष्ठ अध्यापक, रीट और स्कूल व्याख्याता को लेके प्रॉपर अलग अलग वीडियो के द्वारा कि अब इस विषय को, इस विषय में इतना समय दें, इसको इतना दें, और यहाँ से इतने प्रश्न बनेंगे तो इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बाकी आगे बात कर लेंगे। और अभी के लिए काफ़ी, इस हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें। और भी आप क्या जानना चाहते हैं, क्या मन में आपके डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, उस पर बात कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।